अब कौन कहता है विराट कोहली को T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर देना चाहिए? अब कौन कहता है कि वर्ल्ड कप T20 2024 विराट कोहली नहीं खेलते हुए नजर आएंगे? और कौन कहता है भाई कि विराट कोहली में T20 वाला खेल नहीं बचा है? पिछले मुकाबले को देखकर सब कह रहे हैं कि भाई विराट कोहली है जो T20 वर्ल्ड कप 2024 में वो पहला प्लेयर है जिसका नाम पहले से रजिस्टर्ड हो जाना चाहिए। तो हमने देखा विराट कोहली ने क्या शानदार पारी खेली, 49 गेंदों में 77 रन बनाए और आरसीबी की टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। और भाई दिनेश कार्तिक, जिसे कहते हैं कि उनका खेल अब फिनिश हो चुका है, अब वो फिनिशर नहीं बल्कि फिनिश्ड हो चुके हैं। वो उसने भी दिखाया भाई अपने बल्लेबाजी से कि अब भी उनमें बहुत सारी क्रिकेट बाकी है। अभी जो मुकाबले बचे हैं उसमें परफॉर्मेंस देकर कहीं वो 2024 के वर्ल्ड कप में भाई 2024 के T20 वर्ल्ड कप में फिनिशर की भूमिका कहीं अदा करते हुए नजर न आया। ऐसा भी हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या विराट कोहली जो कि शानदार परफॉर्मेंस दिया पिछले मुकाबले में और दिनेश कार्तिक जिन्होंने शानदार फिनिश किया इस मुकाबले को, क्या T20 वर्ल्ड कप 2024 में दोनों खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे? कहीं ना कहीं दिनेश कार्तिक के बारे में मैं इतनी जल्दी कुछ कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन विराट कोहली जो कि सिर्फ इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड को क्रिकेट में रिप्रेजेंट करते हैं, आप कह नहीं सकते कि वो T20 में फिनिश हो गए। उनके आंकड़े एक बार उठा के देख लो और उनका स्ट्राइक रेट, कल का उनका गेम उठा के देख लो। उन्होंने बताया कि क्यों वो खिलाड़ी चेज मास्टर है, क्यों वो खिलाड़ी इतना बड़ा चैंपियन प्लेयर है। मुझे लगता है कि रोहित शर्मा के साथ सबसे पहले किसी खिलाड़ी का नाम उस लिस्ट में होना चाहिए तो वो है विराट द रन मशीन कोहली। तो सिलेक्शन कमेटी से अभी कह देना चाहिए भाई कि जब सिलेक्शन की बारी आएगी उससे पहले ही 3 प्लेयर का नाम उसमें जोड़ लिया जाए। सबसे पहले रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह और विराट कोहली ऐसे प्लेयर हैं जिनको T20 वर्ल्ड कप में हटाया बिल्कुल नहीं जा सकता। क्योंकि लेकिन एक बात हम ये भी कह सकते हैं कि भाई विराट कोहली का जो कैच छूटा पहला 0 रन पर थे और उसके बाद 40 रन पर जब थे तब भी कैच छूटा। पहला कैच बेयरस्टो ने छोड़ा और दूसरा कैच भाई राहुल चहर ने छोड़ा। थोड़ा टफ कैच था पर कैच छूटा। भाग्य साथ था विराट कोहली का और शानदार बल्लेबाजी दिखाया। वहीं आरसीबी ने अपने घर में पहला जीत दर्ज किया। इस साल पहले मुकाबले में हार के बाद लग रहा था कि आरसीबी की टीम थोड़ी फीकी सी लग रही है। उनकी गेंदबाजी पर सवाल उठ रहे थे पर भाई उनके तेज गेंदबाजों ने भी शानदार परफॉर्मेंस दिया। खास करके मोहम्मद सिराज ने, यश दयाल का जो स्पेल था, मात्र 3 शुरू के पावर प्ले के 3 ओवर में मात्र 10 रन देना और शिखर धवन का इतना स्लो खेलना, उनको सारे बॉल डॉट करा देना। जब पावर प्ले खत्म हुआ तो पंजाब की टीम 36 बॉलों में 40 रन ही बना पाई। ये वही यश दयाल है जिन्हें रिंकू सिंह ने 5 छक्के लगाए थे और 5 छक्के लगाकर मैच जिताया था। उसके बाद कहा जा रहा था कि भाई ये बॉलर है क्योंकि 5 छक्के खाए थे। लेकिन उसी गेंदबाज ने कल के मुकाबले में क्या शानदार गेंदबाजी की और उनके गेंद को कोई छू भी नहीं पा रहा था। एक डॉट करना अलग बात होता है पर बीट कर जा रही थी गेंद, ऐसी गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे थे यश दयाल। और यश दयाल जो कि इतने एक्सपीरियंस बैटर शिखर के सामने गेंदबाजी कर रहे थे, उनकी गेंद इधर अंदर की तरफ और बाहर की तरफ ऐसी लहरा रही थी कि शिखर धवन को समझ नहीं आ रहा था कि इसे खेले कैसे। तो कहीं ना कहीं आरसीबी का जो प्लान था चेन्नई के खिलाफ शॉर्ट बॉल वाला, उससे हट करके आरसीबी आई और आरसीबी ने एक बेहतर प्लान तैयार किया। और हमने देखा कि चिन्ना स्वामी की पिच जहां पर 200 रन बनते ही बनते हैं, वहां पे इतने कम रनों का लक्ष्य और इतनी अच्छी बॉलिंग को प्लान किया। वहां पे भले ही विकेट थोड़ी टैकी थी लेकिन फिर भी उन्होंने एक दिखाया कि एक बेहतरीन बॉलिंग परफॉर्मेंस कैसी लगती है। मैक्सवेल का वो स्पेल याद आता है हमें, कैसे याद आता है कि सिराज ने डेथ ओवर में कितनी अच्छी गेंदबाजी की। तो इन सब से हमसे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं ये टीम प्लान करके आ रही है पर कहीं ना कहीं एक कड़ी छूट रही है, वो है अल्जारी जोसेफ। वो कहीं ना कहीं इस बार भी रन देते हुए नजर आए। लास्ट ओवर में 20 रन हो या फिर शुरू में हो, उन्होंने 3 ओवर में टोटल 43 रन दे दिए। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो फर्गूसन को ट्राई कर सकती है टीम। और फर्गूसन बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, तेज गति से गेंदबाजी करते हैं और तेज गति से भाई जिस पिच पर गेंदबाजी हो रही थी उस पिच के लिए फर्गूसन 1 नंबर के बॉलर हो सकते थे, साबित हो सकते थे। और लेकिन ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है तो आप अल्जारी को बाहर करके आप आकाशदीप जो कि अभी इंडिया रिप्रेजेंट किया, बिल्कुल पिछले साल शानदार गेंदबाजी किया था, डेथ में हो या फिर शुरुआत में हो शानदार गेंदबाजी कर रहे। और टेस्ट मुकाबले में भी हमने देखा कि डेब्यू में
डेब्यू में आने के बाद शानदार गेंदबाजी की, तो आकाशदीप को आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन हम बात करते हैं भाई विराट कोहली के आउट होने के बाद एक समय आरसीबी की टीम फंसती हुई नजर आई, लेकिन विराट कोहली के पारी इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल फ्लॉप, भाई कैमरन ग्रीन फ्लॉप, उसके बाद फिर फाफ डु प्लेसिस फ्लॉप, रजत पाटीदार का फॉर्म वापस आने को तैयार ही नहीं। हमने टेस्ट मुकाबले में देखा, टेस्ट मुकाबले में उन्होंने एक भी रन, मतलब कि एक भी ऐसी पारी नहीं खेली जिसमें ऐसा लगा कि वो फॉर्म में है। और इस दो मुकाबले खेले आईपीएल के, दोनों में फ्लॉप ही होते हुए नजर आए। और उसके बाद भाई दिनेश कार्तिक के क्या कहने, वो दिनेश कार्तिक जिसे फिनिश, हमने पहले बात कर लिया दिनेश कार्तिक के बारे में, लेकिन भाई महिपाल लोमरोर ने भी क्या शानदार बल्लेबाजी की। माही नाम से मतलब कि माही वाला काम भी किया है, इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आए और भाई इंपैक्ट छोड़ कर भी गए और आरसीबी को पहला मुकाबला जीत भी दिलाया। लेकिन पंजाब की गेंदबाजी, भाई अर्शदीप सिंह की बात कर लेते हैं। अर्शदीप सिंह वो गेंदबाज है भाई जो कि हमेशा इंडिया को रिप्रेजेंट करता हुआ आ रहा है, टी20 वर्ल्ड कप का हिस्सा भी होने वाला है, वो प्रबल दावेदार भी है। लेकिन अगर ऐसी गेंदबाजी रही तो फिर कैसे, क्योंकि हमने देखा टी20 भी खेले साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसके बाद फिर वो ओडीआई खेले, बिल्कुल लय में उतने अच्छे लय में नहीं दिखे। ओडीआई में थोड़ा बहुत अच्छा भी करते हुए, लेकिन टी20 में लय में नहीं दिखे, रन ज्यादा खा रहे हैं, डेथ ओवर में गेंदबाजी नहीं हो रही, वही हाल रहा तो क्या टी20 वर्ल्ड कप खेल पाएंगे, क्योंकि मोहम्मद सामी भी नहीं है इस बार। क्या लगता है? जहाँ पे गेंद थोड़ी भी लहराती नहीं है वहाँ पे अर्शदीप का गेम बहुत आधा हो जाता है। वो शुरू में भी विकेट नहीं निकाल पाते और डेथ ओवर में भी वो, उनसे ये नहीं कहा जा सकता कि अगर आपको 12 रन बचाने हैं तो वो बचा कर देंगे। उनकी गेंदबाजी से ये नहीं समझ आ रहा है कि हालांकि वो करना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि कल जहाँ पर हर्षल पटेल ने एक ओवर खराब भले किया लेकिन अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, जहाँ पर रबाड़ा ने इतनी अच्छी बॉलिंग की, बहुत अच्छी गेंदबाजी, वहीं पर अर्शदीप ने इतने रन लीक किए। और कहीं ना कहीं मैच का कारण आपका जब मेन गेंदबाज इस तरह से गेंदबाजी करेगा तो कहीं ना कहीं किंग्स 11 पंजाब किंग्स ने जगह बना लिया था मैच में, लेकिन फिर ना कहीं हरप्रीत बरार ने शानदार वापसी कराई थी, शानदार वापसी, लेकिन बाद में रन लीक किए, कैच छोड़े, उसके बाद मैच को गवा भी दिया। लेकिन हम बात करते हैं आज के मुकाबले की, जो आज का मुकाबला है एमएस धोनी और भाई शुभमन गिल के बीच। लेकिन एमएस धोनी का नाम हम भूलते नहीं, पर भाई एमएस धोनी की कप्तानी में नहीं बल्कि युवा बल्लेबाज, युवा कप्तान, दोनों युवा कप्तानों के बीच आज टक्कर होगी। ऋतुराज गायकवाड़ और शुभमन गिल दोनों ही सलामी बल्लेबाज है अपने अपने टीम की। तो क्या लगता है कि आज ऋतुराज का पलड़ा शुभमन गिल पर भारी रहेगा या फिर शुभमन गिल आज चेन्नई में तहलका मचाते हुए नजर आएंगे? क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चेन्नई इस मैच को जीतते हुए मुझे नजर आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं थाला की टीम से जीतना उनके ही गढ़ में बहुत नामुमकिन सा है, क्योंकि वो एक अभेद किला है, वहां पर जीतना किसी भी अन्य टीम के लिए बहुत मुश्किल है, वैसे ही मुश्किल होने वाला है शुभमन गिल के अन्य टीम के बारे में कहते। लेकिन अगर वो अन्य टीम गुजरात है तो आप बिल्कुल गुजरात को बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि पिछले मैच में जिस तरह गुजरात ने अपना गेम दिखाया है, वो बॉलिंग उनकी जो दिखाई, मोहम्मद सामी के ना होने के बावजूद उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी नजर आई। क्या इस मुकाबले में भाई अफगानिस्तान के स्पिनर, मुझे लगता है कि राशिद खान को इस मैच में बड़ा गेम खेलना पड़ेगा। सिर्फ राशिद खान ही नहीं, लेकिन उनके साथ एक और स्पिनर है साई किशोर, जिनका अपने घर में होने वाला है ये मैच, और पिछले मुकाबले में शानदार गेंदबाजी की थी उन्होंने। तो क्या लगता है कि इस मुकाबले में भी उनके स्पिनर हावी होते? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको इस मैच में शाहरुख खान को खिलाना चाहिए, क्योंकि शाहरुख खान उधर के लिए खेलते हैं और कहीं ना कहीं अगर आप उनको खिलाते हैं तो आपका एक फिनिशिंग का बैटर, आप उनको इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे यूज कर सकते हैं इस मैच में। इस मुकाबले में हमें लगता है कि स्पिनरों का बोलबाला रहने वाला है, क्योंकि चेन्नई की पिच पर हमेशा हमने देखा है स्पिन होते हुए। लेकिन भाई हम बात करते हैं चेन्नई के एक सलामी बल्लेबाज की, वो है रचिन रविंद्र काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए पिछले मुकाबले में नजर आए थे, भले ही लंबी पारी खेलने में असमर्थ रहे, लेकिन इस मुकाबले में हो सकता है कि रचिन रविंद्र शानदार परफॉर्मेंस दे सके, और हमें लगता है कि इस मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस देंगे भी। और धोनी पहले बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे? हमें नहीं लगता है, लेकिन हम चाहते हैं, पूरा फैंस चाहती है कि धोनी पहले बल्लेबाजी करने के लिए आए। और आज भी होली है, ये आपको बता देते हैं, हैप्पी होली आप सभी को आज भी। और आज का मुकाबला क्या होगा इसके बारे में, इसका हाल कल बताएंगे। और क्या कहना चाहते हैं कि आज के मुकाबले में कौन सी टीम विजेता बनेगी? आप एक टीम का नाम बताइए। मुझे लगता है चेन्नई सुपर किंग्स। और हमें भी लगता है भाई चेन्नई सुपर किंग्स, क्योंकि हम रांची वाले और धोनी भैया हम